हेलो एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग एडवांस फिजिक्स सीरीज में ये वाला प्रॉब्लम देखने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम तो वही प्रॉब्लम जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाया था, लेकिन नहीं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि ब्लॉक और ये ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है, जो आया था a2 इक्वल्स -7a1। माइनस बस इतना बताता है कि अगर ये 1 kg मास वाला ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा तो 2 kg मास वाला ब्लॉक नीचे की ओर आएगा। तो यहां पर ये अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये a2 7a से नीचे आएगा। तो यहां पर हम लोग ये इक्वेशन तो पहले ही इंप्लीमेंट कर दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्सप्लोर करना है कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, जो है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशंस इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर हम लोगों को टेंशंस निकालना है डिफरेंट स्ट्रिंग में, और हम लोगों को इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशंस निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसको सॉल्व करने के जो बेसिक है वो क्या है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये फिक्स पुली, थर्ड और फोर्थ ये मूवेबल पुलीज हैं। पहले ही बताया जा चुका है कि ये सारे पुलीज, ये सारे स्ट्रिंग मासलेस हैं, सारे के सारे पुलीज फ्रिक्शनलेस हैं, और सारे के सारे स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल हैं। तो ये मूव नहीं, ये एक्सटेंड नहीं हो सकते हैं, और ये सब मासलेस हैं। इसलिए अगर 3 और 4 मूव करता भी है तो भी इस पे नेट फोर्स 0 ही होगा, क्योंकि मास है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक और बात देखिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेम है। तो अगर यहाँ पर टेंशन T लगता है तो यहाँ पर भी टेंशन T लगेगा। अब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में इन दोनों टेंशन के बराबर स्ट्रिंग लगेगा, टेंशन लगेगा। इस स्ट्रिंग में दोनों टेंशन के बराबर टेंशन लगेगा, मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए तो उतना टेंशन लगेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग एक टेंशन। तो स्ट्रिंग के किसी भी एक पार्ट में जितना टेंशन लगता है, स्ट्रिंग के हर एक पार्ट में उतना ही टेंशन एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 2t कर देंगे, फिर ये भी 2t, ये भी 2t, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 4t। अब ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है, इस पार्ट में 4t है तो इस पार्ट में भी 4t है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को एक इक्वेशन मिलता है। यहाँ पर हम लोग g का वैल्यू 10 लेकर के चलेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 kg का ऑब्जेक्ट है, केवल इसकी बात करें, हम यहाँ पे अलग से ही बना देते हैं। केवल इसकी बात करें तो ये 1 kg वाला ऑब्जेक्ट है, तो 1 इंटू जी मतलब 1 इंटू 10 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे 3 स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो ये 3 स्ट्रिंग कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे T लग रहा है, यहाँ पे 2T और यहाँ पे 4T। ये बॉडी अल्टीमेटली अपसाइड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पर ये अपसाइड मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन a। इससे एक बात साफ जाहिर है कि ये 3 स्ट्रिंग के साथ जो नेट फोर्स लग रहा है 4T, 2T, 1T, दैट इज 7T। तो यहाँ पर अपसाइड फोर्स है 7T, डाउनसाइड फोर्स है 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स यहाँ पर 1 इंटू a होगा। तो ज्यादा बड़ा फोर्स कौन होगा, अपसाइड फोर्स बड़ा फोर्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 70 माइनस मतलब बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल्स नेट फोर्स 1a यही होगा। सिमिलरली अब हम इस ब्लॉक के लिए भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। ये है 2, तो ये जो है ये हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 20 न्यूटन। और यहाँ पे कितना टेंशन लग रहा है, ये जो ब्लॉक है ये केवल एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा T। ये अल्टीमेटली बॉडी जा रहा है डाउन साइड इस तरह विद एन एक्सेलरेशन 7a। ये 7a कैसे आया, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल्स नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो रहा है यहाँ पर 2
इंटू 7 दैट इज 14a। हमारे पास ये दो बेसिक इक्वेशंस आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए t की जगह पर हम लोग इस t को यहाँ ले जाएं तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ये t को हम लोग उधर ले जाएंगे तो आएगा 20 माइनस 14a इक्वल्स t। ठीक है, अब यहाँ पर हम इक्वेशन 3 लिख देते हैं और इक्वेशन 3 से t का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 3 से t का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या आएगा 7, t की जगह पे हम लिखेंगे 20 माइनस 14a, अब यहाँ पे 10 तो 10 ही रहेगा और ये a। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये कितना हो गया 130, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 130 और इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 99a, हेंस a विल बी 130 डिवाइडेड बाय 99। देखिए a का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। a का वैल्यू यहाँ पर इस स्ट्रिंग में मतलब इस ब्लॉक के लिए a का वैल्यू अगर 130/99 है तो यहाँ पर उसी का 7 टाइम्स a होगा। अब आते हैं हम लोग सिंपल इस a का वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा t का वैल्यू, या फिर इस इक्वेशन में रख देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा t का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं t का वैल्यू क्या होगा। तो t इक्वल्स 20 माइनस 14, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 130/99। चलिए देखते हैं क्या होगा, देख सकते हैं 198 0 माइनस 14 तो देखिए ये आया इतना न्यूटन और ये आया इतना मीटर। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर टेंशन पता चल गया। तो यहाँ पर 160/99, यहाँ पर उसी का सेकंड 2 टाइम्स, यहाँ पर उसी का 4 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोगों ने a का वैल्यू और t का वैल्यू निकाल लिया। अब जहाँ जहाँ 7a है वहाँ पे a को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी t 2t एंड 4t ये तो इजी है, हम लोग ये सीख गए। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का कंस्ट्रेंट इक्वेशन यूज करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग कुछ और भी नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद फिर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।